मधुर वाणी से ही मन में खुशियों के फूल खिलते हैं और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की जड़ होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह खिल ही जाएगा। जिस व्यक्ति की दिशा सही है उसे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदलें। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकती पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेहजा झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता। यह जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसीलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वह चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता। जिस पर परमात्मा की नजर होती है, हमें अपनी बाहर सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। जिसके मन में यह संकल्प आ जाए कि किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। असली शक्ति भीतर से आती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यदि कोई ठुकरा दे तो गलत राह मत चुनना, अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करना, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले लोग दिल से बातें किया करते थे, अब मूड और मतलब देखकर संवाद होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नियम है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने ना दो। जीवन सस्ती है, पर इसे जीने के तरीके महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को काम निकलते ही बदलते देखा है, पर जो सच्चा है वह किसी के बदलने से नहीं गिरता। बहुत अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हर किसी को उनकी योग्य अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। वक्त से पूछकर बताना कि हम सच में भर जाते हैं या हम बस दर्द सहने की आदत डाल लेते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत हो का कमजोर, तेरा समय है तू नहीं। मैं गिरा नहीं, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में कई लोग स्वयं गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते
और बदलता मौसम नजर ना आए, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। एक दिन ढूंढोगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे तंग करने के अंदाज को, पर तब मैं किसी खूबसूरत कफन का नसीब बन चुका हूंगा। प्रेम करना सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी भी है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है, क्योंकि शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं से मरा हुआ इंसान भी जीते जी एक मृत आत्मा बन जाता है। कुछ लोग बिल्कुल उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। हम उन्हें महत्व देते हैं, उनकी परवाह करते हैं, और अंत में हमें ही एहसास होता है कि वे केवल एक दिखावा थे, कोई वास्तविकता नहीं। दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। लोगों को समझाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुम उनकी बातों को अनसुना करना सीख लोगे, तब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो लोग तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए, उन्हें तुम हमेशा गलत ही नजर आओगे। हर कोई अपनी समझ और सोच के अनुसार तुम्हारा आकलन करेगा, लेकिन असली पहचान तुम्हारी खुद की आत्म स्वीकृति में होती है। हर रिश्ता एक दरवाजा खोलकर जाता है, या तो दिल का या आंखों का। कुछ लोग हमें प्रेम और अपनापन देकर जाते हैं, तो कुछ हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ दूसरों की भावनाओं को भी उसी तरह छक और इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते, बस अपने स्वाद के अनुसार उन्हें उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना दूर होता है, वह उतना ही दिल के करीब महसूस होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक देखने को मिले, वही जीवन में सबसे खास होता है। रिश्ते केवल वही निभाए जाते हैं जहां कद्र और एहसास की कीमत होती है। एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि जो केवल कर्तव्य या स्वार्थ से बनाए जाते हैं, वे समय के साथ बिखर जाते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निर्णय लेना बंद कर दिया जाए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब इसकी कद्र ना हो, तब यह दुख का कारण भी बन सकती है। पर अफसोस, कई बार तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परवाह भी लोगों को समझ नहीं आती। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तभी सामने आती है जब चीजें पुरानी होने लगती हैं। रिश्ते, दोस्ती, भरोसा, इन सब की असली पहचान समय के साथ होती है। जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है, उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हो, लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सिखाने के लिए ना कोई सही वक्त होता है और ना ही कोई विशेष व्यक्ति। जीवन की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो स्वयं के अनुभवों से मिलती है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से नहीं सीखता, वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दो जो उसे वापस लौटा सके, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर गलत व्यक्ति को दी जाए तो अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं, बल्कि सीधा तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जब यह सिखाने पर आता है तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर खामोश बैठो तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और जरा सा मुस्कुरा दो तो वे पूछने लगते हैं कि हंसने की वजह क्या है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें परखने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली खुशी केवल तुम्हारे भीतर से आती है, ना कि दुनिया की स्वीकृति से। किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वह खुद समझने के लिए तैयार ना हो। कुछ सत्य केवल अनुभव के बाद ही समझ आते हैं। शब्दों से नहीं, जिंदगी वहीं से शुरू करनी है जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे, क्योंकि वही जगह तुम्हारी असली पहचान की शुरुआत थी। जब तुम कम बोलते हो और अधिक सुनते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि मौन में गहराई होती है।
और जो सुनने की कला जानता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए जो तुम्हारी कदर नहीं करता। उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। समय और शब्द दोनों का उपयोग सोच समझ कर करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। जो शब्द एक बार कहे जाते हैं वे हमेशा याद रहते हैं, और जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। ये वही लोग हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन सत्य यह है कि अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वे अपनी दृढ़ता और धैर्य से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। अफसोस करने से अच्छा है कि जीवन को समझो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जो कुछ भी मिला है उसका सही उपयोग करो बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि इस संसार में लोग वक्त के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। यह दुनिया उसी की कद्र करती है जो स्वयं को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान स्थापित करो। कश्तियां तूफानों में बच जाती हैं, लेकिन हस्तियां अपने अभिमान में डूब जाती हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर अहंकार कर बैठता है वह धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए सच्ची महानता विनम्रता में है, ना कि अभिमान में। जब जीवन में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ेगा, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। हालातों के आगे झुकना कभी कभी आवश्यक होता है, लेकिन इसे कायरता समझने की भूल मत करना। समझदारी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, बिना अपने मूल सिद्धांतों को खोए। खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं होती बल्कि दिल और जमीर की होती है, लेकिन लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। सच्चा सौंदर्य वह है जो मन को शुद्ध रखे और दूसरों की भलाई का कारण बने। यदि हर बार केवल दूसरों की गलतियां ही देखते रहोगे तो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भीतर भी झांक, अपने मन को भी साफ रखो। हर समय दूसरों को गलत मानने से पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना सीखो। श्रेष्ठ वही व्यक्ति है जो स्वयं की अच्छाई से किसी को प्रेरित करता है, ना कि अपने अहंकार से किसी को दबाने का प्रयास करता है। जो प्रेम से रिश्ता निभाता है उसे कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। नसीहत दो, इसलिए कल के भरोसे मत रहो। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए केवल अभी का समय है। जो भी करना है उसे आज और अभी शुरू करो। जो छल कपट और चालाकी में निपुण होगा वह ऐश करेगा, और जो साधारण सत्यनिष्ठ और ईमानदार होगा उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन याद रखना, भले ही यह संसार सत्य की राह को कठिन बनाए, परंतु अंततः सत्य ही विजय होता है। कलयुग में केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागने वाले लोग ही सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परिश्रम करेगा और धर्म का पालन करेगा उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए धन कमाओ, परंतु धर्म से शक्ति प्राप्त करो, परंतु सत्य के साथ, और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम इस संसार से जाओ तो तुम्हारा नाम केवल हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे उत्तम कर्मों से लिया जाए। हर किसी के लिए सही होना संभव नहीं और सबके लिए गलत ठहराए जाना भी उचित नहीं। यह संसार तुम्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही होगी जो तुम्हारे कर्मों में बसती है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है? जीवन किसी के आने से संभर सकता है और किसी के जाने से बिखर भी सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग जीवन में स्थायी नहीं होते वे केवल सीख देकर चले जाते हैं। हर दिन नए लोग तुम्हें तो नेकी कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो। जबरदस्ती अपने आप को किसी के अनुरूप ढालने की आवश्यकता नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती मुस्कुराने की आदत नहीं है। मैं कभी भी अपनी हाथों की लकीरों में उलझा नहीं, क्योंकि मुझे यह पता है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वे भाग्य को भी मोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा एहसास है जो हमें बांधे रखता है, जो हमें किसी से जोड़ता है, लेकिन यह कहना भी कठिन है कि वह एहसास क्या है और क्यों है। शायद यही जीवन का रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। जीवन के सफर में हर किसी को बेबसी मिलती है। खुशी के पल बहुत छोटे होते हैं
और अक्सर अपने ही लोग ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। ना जाने मेरी किस्मत कैसी है, थोड़ी सी खुशी मिलती है और बदले में ढेरों गम साथ आ जाते हैं। जब मनुष्य गंदे और मैले कपड़ों में शर्म महसूस करता है तो फिर गंदे और मैले विचारों पर उसे लज्जा क्यों नहीं आती? पवित्रता केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और सोच में होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर से एक बार भरोसा उठ जाए तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, कसम खाए या झूठ बोले। विश्वास जब टूटता है तो सबसे अधिक हानि आत्मा की होती है। सब्र हर इंसान में नहीं होता और जिसमें होता है वह निश्चित ही बहुत आगे तक जाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो धैर्य रखते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। बीमारी का कारण सिर्फ रोग नहीं होता, कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी होगी और जहां सफलता है वहां निंदा भी अवश्य मिलेगी। रुद्राक्ष हो या इंसान, दुर्लभ चीजें आसानी से नहीं मिलती। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह सच्चे और महान लोग भी विरले होते हैं। जब तुम सफल होगे तो दुनिया तुम्हारे भीतर हजार खूबियां खोजेगी और जैसे ही असफल होंगे वही लोग तुम्हारी कमियां गिनाने लगेंगे। यदि कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। मनुष्य की सबसे अजीब प्रवृत्ति यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह वही दुनिया है जो सत्य से भागती है और प्रशंसा के भ्रम में जीना पसंद करती है। धोखे से कमाए हुए धन को पुण्य के कार्यों में लगाने से पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि जिसे तुमने धोखा दिया है उसे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि पुण्य और पाप का हिसाब स्वयं ईश्वर रखते हैं। हमेशा वही पाने की चाह होती है जो आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह भागकर तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जीवन में गैरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि स्वयं पर विश्वास रखो। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो सहारे क्यों ढूंढना। जब कभी थक जाओ तो इस दुनिया को खबर मत होने देना, क्योंकि यहां लोग टूटी हुई इमारतों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। पतझड़ भी जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जीवन में जो तुम्हारे पास स्वेच्छा से आता है वही तुम्हारा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से तुम्हारे साथ रहेगा। बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं, और जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाए, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है, हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। मुसीबत में उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सच्चे हैं। हर किसी से उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं बल्कि अपनी ही बेब को और बढ़ाना है। यदि पहले ही थोड़ा बचत कर लोगे तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वह कौन है। जिन रिश्तों से स्वार्थ की बदबू आती हो उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो तुम्हारा सम्मान करते हैं और ना ही कभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई अपना तुमसे नाराज हो जाए तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर वह फिर भी ना समझे तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें कमजोर समझकर दूर कर देंगे। लेकिन यह मत भूलो कि सरलता कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची ताकत है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तुमने अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया
तो लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि सारी दुनिया भले देख ना पाए, पर परमात्मा हर आंसू का हिसाब रखता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना गहरा घाव देकर चला जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी भी खुशियां ओढ़ ले, लेकिन आत्मा वही जानती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी हो, सबको खुश रखने की। एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। जो सच्चा होता है उसे दुनिया तवज्जो नहीं देती, और जो दिखावा करता है उसी को अपनाने की कोशिश करती है। एक पल में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और जब यह पहचान हो जाती है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस अनुभव और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ए जिंदगी, मुझे यह बता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपना पता ही ढूंढते ढूंढते थक गया। कभी किसी की यादों में खो जाता हूं, तो कभी अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं। हमने सोचा था कि कभी अपने दिल का दर्द किसी को बताएंगे, पर जब मौका आया तो सामने वाले ने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो। इसीलिए अब लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। अब जिसने जितनी मोहब्बत की उसे उतना ही लौटाने का इरादा है, ना कम ना ज्यादा। याद रखना, यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे, तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। असल में जब तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओगे, तब हर दुख अपने आप दूर होता जाएगा। सब्र कोई का कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सब में नहीं होती। यह वही गुण है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। अक्सर वही लोग हमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं, जिन्हें हमने खुद संभल संभल कर चलना सिखाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन का नियम है। जिसे तुम ऊंचाई पर पहुंचाओ, वह सबसे पहले तुम्हें ही परखने लगेगा। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नियत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, वह कल भी संभाल लेगा। बस कर्म करते जाओ, कर्मों का फल अटल है। चाहे कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह संसार का नियम है जो कभी नहीं बदलता। यदि अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है। यह या तो दिल जीत सकती है या फिर रिश्ते तोड़ सकती है। लोग अक्सर अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम खुद किसके हुए। यदि सच्चे रिश्ते चाहते हो तो पहले स्वयं सच्चे बनो। भक्ति कभी भी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारी निंदा ही क्यों ना करे। भक्ति में ही परम आनंद है, यही समस्त वेदों का सार है। ईश्वर से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। कभी गरीबों की बस्ती में जाकर देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे, लेकिन उदास नहीं, क्योंकि खुशी संपत्ति से नहीं, मन की संतुष्टि से आती है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को कभी नहीं देखते। जो सब कुछ सिखा देता है वह समय है। जब ईश्वर मनुष्य को शिक्षित करना चाहता है तो उसे परीक्षा के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है। सरल इंसान ही हमेशा आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। कभी कभी खुद को बदलना भी पड़ेगा, हालातों में ढलना भी पड़ेगा। लाख चुनौतियां आई, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है, वह वैसा है, कहने से पहले खुद को देखो, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है, बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। यह संसार ऐसे ही है। अच्छे लोग खामोश होते हैं और सच्चाई शांति से रहती है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं
वे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, और जो बुरा मानते हैं वे कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। सच्चाई अक्सर खामोशी में मिलती है, क्योंकि कभी कभी शब्दों से अधिक हमारे कर्म और हमारी चुप होती है। जो सबसे अधिक बोलती है, झूठ को होठों पर रखने की आदत होती है, लेकिन सच्चाई वह है जो दिल से निकलती है और समय उसे हमेशा उजागर कर देता है। घमंड केवल एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत ही करती है। समय की धारणा के साथ इंसान अपने गलत फहमियां को समझता है और अपनी मानसिकता को बदलता है। सही लोग यदि साथ हो तो बुरे नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय को अपने आचरण और दृष्टिकोण से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान बुरा तब बनता है जब वह सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है, इसलिए बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर भी तुम्हें भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। कठिनाई का समय भी अक्सर हमें नए सबक सिखाने के लिए होता है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब रिश्ते सूखने लगते हैं तो उन्हें फिर से हरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अहंकार का अंधा इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता और दूसरों की अच्छाई भी नहीं पहचानता। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी मानसिकता को विनम्र और खुले दिल से रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छाई और सच्चाई को पहचान सके। जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं। रिश्तों की गुणवत्ता वही होती है जो हमें सच्चे दिल से मिलती है कि को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि यदि तुम अधिक जगह दोगे तो या तो तुम खुद परेशान हो जाओगे या वह तुम्हें दुखी करेगा। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों का प्रभाव हमेशा रिश्तों पर पड़ता है। पैसा हो तो अयोग्यता भी नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। यही संसार की क्रूर सच्चाई है। हमारी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही हमें देखा जाता है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिलते हैं, वहां हमें अपनी स्थिति और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली सम्मान केवल हमारी अच्छाई और ईमानदारी से मिलता है। लोग अक्सर हमें गलत समझते हैं, लेकिन समय सबको सच्चाई दिखा देता है। डर जिसका सताता है वही तो नहीं होगा। जब हम डर को अपने मन से निकाल देते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं होती। यही जीवन का असली साहस है। दिल जिसने दुखाया है वह दुखी तो नहीं होगा। जब किसी से हमें दुख मिलता है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति एक दिन अपनी स्थिति को समझेगा। हमसे ज्यादा वह परेशान होता है जो दूसरों को दुखी करता है। बदलना कौन चाहता है जनाब, यहां लोग मजबूर कर देते हैं। बदलने के लिए हम सबके भीतर एक स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद मत तोड़ना, यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक हम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ते, हमारी आत्मा सही दिशा में चलती रहती है। इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। मन के अंदर गहरे जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई शब्द बयान नहीं कर सकता, लेकिन वही सबसे गहरी पीड़ा होती है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। हमारे आसपास के लोग हमारी शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें मानसिक शांति नहीं देते। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, लेकिन अपनी आदत बना लो। बीज बनकर बार बार रुक जाने की समस्याओं और कठिनाइयों से हारकर रुकने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने की ताकत और धैर्य इकट्ठा करना है। मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। यही सच्ची सफलता है। हमारे संघर्ष और प्रयास ही हमारी पहचान बनते हैं। सफल रिश्तों का यही वसूल है। वह सब भूलिए जो फिजूल है। हमेशा वही रिश्ते बनाए रखें जो हमारे दिल और आत्मा से जुड़े हों। बाकी सब भूलकर संतुष्ट रहे। संतोष से बड़ी संपत्ति नहीं, संतुलित दिमाग से बड़ी शांति नहीं, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। इन तीनों का अभ्यास करने से ही हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम अपने आज को ठीक से जीकर अपने भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं।
मिल जाता है सुकून जब परिवार हो साथ में, वरना उलझे सब हैं। सच्चा सुकून हमें हमारे अपने लोगों के साथ ही मिलता है जो हमें समझते हैं और हमें इस दुनिया की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देते हैं। छोटी छोटी बातों में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हो। बहुत सोच समझकर समय एक ऐसी दौलत है जिसे हम सबसे अधिक कीमती समझते हुए भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भीड़ नहीं, शांत और स्थिर माहौल चाहिए। बुरे समय में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वह दिल में बस जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी हो तो वह हमेशा के लिए दिल से उतर जाता है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। निरंतर प्रयास ही असली जीत है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। इसलिए धोखे से बचो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो। अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। यकीन मानो, बाद में टूटा हुआ दिल नहीं बल्कि जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक वक़्त है, जो बिना किसी शुल्क के सब कुछ सिखा देता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन जो इसे सरल रखता है वही आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी निभानी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे। जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं टिकता। कभी कभी बदलना भी जरूरी होता है, हालातों में ढलना भी जरूरी होता है, लेकिन सत्य और आत्मसम्मान से समझौता मत करो। किसी को वो ऐसा है, वो वैसा है कहने से पहले खुद को देखो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, क्योंकि हर इंसान के भीतर सुधार की गुंजाइश होती है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। हर असफलता एक नई सीख देती है, और वही सीख अंत में सफलता का आधार बनती है। एक गलती जीवन भर सीख दे सकती है, लेकिन सीख लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। वह कभी आपको यह महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हैं। जब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो वह व्यक्ति आपको धोखा देने का तोहफा बहुत प्यार से देगा, और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होता है। अपने ही लोगों से कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो। क्या पता वह इंसान अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छुपाकर जीवन जी रहा हो। हमें कभी भी किसी की भावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी की दर्द और संघर्ष को पूरी तरह से समझना मुश्किल होता है। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जब जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। यह है दुनिया का सबसे कठोर सत्य कि जब तक किसी से कुछ हासिल करना होता है तब तक वह पास रहता है, लेकिन जैसे ही वह चीज खत्म हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जिसने लड़ा नहीं। जीवन में हर हार के बाद जीत जरूर आती है, लेकिन यह जीत तभी मिलती है जब आप खुद को थामकर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाते हो। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल नहीं होगा। यह जीवन की सच्चाई है कि लोग आपकी कमियों और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपने दिल के राज किसी से भी साझा करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। जब आप दुनिया से उम्मीद नहीं करते तो आप शांत और खुश रहते हो, और यही सुकून की सबसे बड़ी वजह होती है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही तुम्हें अकेले खड़ा रहना पड़े। सच्चाई हमेशा अकेले ही रहती है, लेकिन वह कभी गलत नहीं हो सकती। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाना। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी उम्र और अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब ये लोग चले जाते हैं तो उनके ज्ञान का संसार भी चला जाता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यह दिखावा ही है जो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी दिखावे के होते हैं। अनदेखे धागों से यूं बांध गया, कोई वह साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। कभी कभी हमारे रिश्ते ऐसे बंधे होते हैं कि हमें उनका एहसास तो होता है,
लेकिन हम खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस नहीं करते। उन लोगों पर ध्यान दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग सच में आपके हकदार होते हैं, क्योंकि वह लोग जो आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं वही सबसे सच्चे रिश्ते निभाते हैं। जीवन में अगर जीतना है तो किसी भी परिस्थिति से समझौता मत करो। जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए जो सच्चे हृदय से प्रयास करता है वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और यदि जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जो अपनी सोच को अडिग रखता है उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं होती। आज मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भागता हूं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो याद आता है कभी मेरी मां रोटी खिलाने के लिए मेरे पीछे भागती थी। यही जीवन का चक्र है। आज हम जिन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कभी वे हमें बिना मांगे मिली थी। पल भर का प्यार और बरसों का इंतजार, इंसानी रिश्तों की यही विडंबना है। कुछ लोग अपना कहकर भी पराये हो जाते हैं और कुछ बिना कहे भी हमारे सबसे अपने बन जाते हैं। सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। यह धैर्य ही है जो इंसान को टूटने से बचाता है और अंत में जीत की ओर ले जाता है। लेकिन यह गुण हर किसी में नहीं होता, क्योंकि जो सब्र रखता है वही सबसे बड़े तूफानों को पार कर सकता है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा ईश्वर मुझे कठिन परीक्षाएं देता है, लेकिन कभी असफल नहीं होने देता। यह उसका सबसे सुंदर नियम है। वह हमें उतनी ही मुश्किलें देता है जितनी हमारी सहन शक्ति के भीतर होती है। जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले चलते हैं। जो अपने संघर्ष की राह पर अडिग रहते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। यह जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोग सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारे साथ चलते हैं, लेकिन वे हमें जीवन भर याद रहते हैं। झूठ की जीत क्यों ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन यह मत भूलो कि झूठ की उम्र छोटी होती है और सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अंततः वही विजय पाता है। वक्त के पंजों से कोई बचकर नहीं जा सकता। अगर यकीन नहीं तो मिट्टी से पूछो, सिकंदर कहां है? जीवन में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो कुछ भी उनके पास है उसे अपनी मेहनत से कमाते हैं। वे किसी की कृपा पर नहीं जीते, बल्कि अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन जो चलते रहते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वे अक्सर खुद को वहीं खो देते हैं। तुम अकेले नहीं हो, यह याद रखो। कभी किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी होता है, लेकिन यदि समझ नहीं पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यह संसार केवल चेहरे देखने से नहीं, बल्कि उनके भीतर की असलियत को समझने से पहचान आता है। विधि की अदालत में वकालत केवल कर्मों की होती है। खामोश रहिए और कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अब तक का सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा उसने दिखाया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि कई लोग रावण से भी ज्यादा छला के साथ चेहरे लगाए हुए होते हैं। यह जीवन का सत्य है कि लोग कभी अपने असल रूप में सामने नहीं आते। जिंदगी में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि जितने भी झंझावात आ रहे हैं वे तुम्हारी दृढ़ता को परखने के लिए हैं। सहने वाला जब सहकर भी मुस्कुराता है तो भगवान उसका बदला लेता है। ऐसा व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, जो सोचता है वही बन जाता है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। रूह पर तब दाग लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जब भावनाओं से ज्यादा तर्क और स्वार्थ हावी होने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है। इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता साहब। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल होते हैं। जो एक समय तुम्हारे साथ होते हैं वह दूसरे समय तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यही जीवन का स्वभाव है। जो तुम समझते हो वह हमेशा वैसा नहीं होता। यदि तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता।
वह तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब तुम अकेले महसूस करते हो। सफलता कभी भी धन दौलत से नहीं मापी जाती, वह केवल मेहनत से आती है। मेहनत ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाती है और यही सबसे मूल्यवान चीज है। इसलिए जीवन को ईमानदारी, धैर्य और सत्य के साथ जियो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और खुद को कभी हारने मत दो। यह जीवन तुम्हारा है, उसे अपनी शर्तों पर जियो। जब तक गाड़ी सही पटरी पर होती है तब तक सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता जरा सा कठिन हो जाता है तो कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। लोग सुविधा के साथ ही होते हैं, संकट के नहीं। सरल मन वाले लोगों को अक्सर ठगा जाता है और तब तक ठगा जाता है जब तक कि वह अपनी सरलता को छोड़ ना दे। लेकिन याद रखना, सरल होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो दुनिया की चालाकियां से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। चाहने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाले बहुत कम। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रिश्ता नसीब से मिलता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी नींद और आलस्य पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिश्ता भावनाओं की गहराई तक पहुंच जाए वह वापस सतही नहीं हो सकता। यदि सच में सफलता चाहिए तो मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो और अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा तो नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। अकेले रहना सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद इसका नशा हो जाता है। आत्मनिर्भरता की आदत जिसे लग जाए वह किसी सहारे की तलाश नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि पुराने लम्हे वापस मिल जाएं, क्योंकि उनमें सुकून था, लेकिन अतीत लौट कर नहीं आता। हमें ही अपने वर्तमान को संवारना होगा। अगर सच में सफलता चाहिए तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। आत्म संयम ही वास्तविक शक्ति है। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं, लेकिन यदि यही प्रेम जीते जी दिया जाए तो शायद वह व्यक्ति कुछ दिन और जी लेता। इसलिए जिनसे प्रेम करते हो उनकी कद्र अभी करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने को बेताब थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर बैठा भूखा व्यक्ति उन्हें दिखा ही नहीं। सच्ची भक्ति केवल मूर्ति पूजन में नहीं, बल्कि जीवों की सेवा में भी है। तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह वहता होती है जो सब में नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं चलते हैं। वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको हमने सिखाया था चलना संभल। संभल के विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ना मांगे समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि अच्छाई कहां छिपी है। इस संसार में केवल दो ही सच्चे ज्ञानी होते हैं, एक वह जो हृदय की गहराइयों को समझता है, और दूसरा वह जो भविष्य की संभावना को पहचानता है। मां का स्नेह और पिता की दृष्टि ही वास्तविक ज्योतिष होते हैं। कठिनाइयां हमेशा उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सहने और उनसे सीखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे ही जीवन को अपने श्रेष्ठतम रूप में जीने का साहस रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कोई सदा तुम्हारा रहेगा, क्योंकि जब समय प्रतिकूल होता है तब रक्त संबंध भी स्वयं को पराया बना लेते हैं। यदि जीवन में सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाए तो इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी। कुछ अधूरी चाहते ही जीवन जीने का वास्तविक आनंद देती हैं। देखो, जो पिन कागजों को जोड़ कर रखती, जब तक ये साथ रहता है यह बहुत कुछ सिखाता है।
और जब यह चला जाता है तब सुख देकर जाता है। यह जीवन का संतुलन है। जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। ये घाव दिखते नहीं पर सबसे गहरे होते हैं। जो सच्चा इश्क करते हैं वे हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है। इसमें जितना सुख है उससे कहीं अधिक दर्द भी है। डर उन लोगों से नहीं लगता जो झूठ बोलते हैं, डर उनसे लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग न प्रेम समझते हैं न भावनाएं। मतलब खत्म होते ही लोगों को रंग बदलते देखा है। यही संसार का स्वभाव है। जो इससे परिचित हो जाता है वह किसी भी धोखे से विचलित नहीं होता। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह बात अलग है कि हर किसी ने इसे समझा नहीं, लेकिन जो सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समय को मापने के लिए घड़ी बनाई गई, परंतु उसका सही उपयोग कैसे किया जाए यह सीखते सकते पूरा जीवन बीत जाता है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत पर अंदर अनगिनत हादसों और यादों को समेटे हुए। कई रिश्ते शक की वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गलती हर बार हालात की नहीं होती। कई बार इंसान की सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह सोच करती है जो हर चीज में संदेह और स्वार्थ देखती है। अनुभव यही कहता है कि जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष ना समझा पाए, वहां छुप रह जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। जिसे यह निभाना आ गया उसने जीवन में प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। बात कहीं शुरू होती है और कहीं और जाकर खत्म हो जाती है। जैसे जीवन जो हर मोड़ पर कुछ नया सिखा कर आगे बढ़ता रहता है। यह सफर जितना जटिल है उतना ही सुंदर भी। दिल पर बेवजह बोझ मत रखो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत जंग है। इसे हर परिस्थिति में जारी रखना ही समझदारी है। अगर फूंक में दम हो तो बांसुरी की कीमत भी होती है, वरना बिना ध्वनि के यह सिर्फ एक साधारण टुकड़ा बनकर रह जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति आत्मबल से भरा होता है वही अपने जीवन में वास्तविक मूल्य प्राप्त करता है। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसे भूल जाना सीखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें छोड़कर जाने का कारण ही नहीं ढूंढेगा। यह संसार कर्म का खेल है। जो दूसरों को रुलाता है वह एक दिन स्वयं रोता है। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। अब जीवन की रंगोली में पहले जैसा रंग नहीं रहा। लोगों की बातों में इतनी मिठास नहीं रही जितनी उनकी बोली में झर भर गया है। इसलिए अपने शब्दों का चयन और अपने संबंधों की दिशा सौ समझकर तय करो। रिश्तों की असली पहचान वही होती है जब कोई बाएं अलविदा कहकर भी तुम्हारे साथ घंटों जुड़ा रहे। जो तुम्हारे जीवन में केवल मतलब से जुड़े हैं उन्हें पहचानना जरूरी है। नींद अब बचपन की तरह नहीं आती, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी होती है। अगर कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत चुनो। सही राह पर चलकर ही खुद को साबित करो, क्योंकि बदले की आग से केवल नुकसान होता है, लेकिन सफलता से इतिहास लिखा जाता है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हें सबसे बेहतर आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। पहचान सबसे रखो, लेकिन भरोसा केवल खुद पर करो। यह जीवन का सबसे बड़ा उसूल है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सच्चा हित नहीं हो सकता। जो खुद गलत है वही सबसे ज्यादा दूसरों के हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। जिनके अपने चेहरे पर होते हैं वही दूसरों की